हेलो फ्रेंड्स। इस टॉपिक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लॉ के बारे में आप समझेंगे कि जो लोग अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दे रहे हैं, उनके साथ प्रेम कर रहे हैं, ठीक है, उनसे शादी का वादा कर रहे हैं, उन्हें शादी के सपने दिखा रहे हैं और उनके साथ मान लीजिए सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उनको 10 साल की जो है वो कारावास होगी। ठीक है, तो चलिए इस मैटर को साथियों समझते हैं पूरा कि कब होगी, किन किन कंडीशन में होगी, वो आप जान लें। ठीक है, और जो भी जूनियर एडवोकेट हैं वो हमारा ये ई बुक ले सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, झूठी एफआईआर कैसे हटवाएं, ठीक है, आरटीआई, सूचना का अधिकार, घोषणात्मकवाद, कब्जादारी की बेदखली, इन सभी के आपको फॉर्मेट मिलेंगे। अगर आपको लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आते हैं अपने टॉपिक पर साथियों। देखिए साथियों, क्या कहता है कानून वो आप समझ लीजिए, और अगर आप कोई भी लीगल कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रवचनापूर्ण साधन आदि का प्रयोग करके मैथुन, यानी कि यदि आप किसी महिला से, मैं आपको आसान भाषा में बता दूं, किसी महिला किसी स्त्री से, मान लीजिए कोई एक्स नाम की एक महिला है, ठीक है, आप इससे कह रहे हैं कि मैं आपसे शादी करूंगा, ठीक है, और आप उसे शादी का झांसा देकर 1-2 साल प्रेम जाल में फंसाए रहते हैं, इसके साथ आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते हैं, सेक्स करते हैं, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में आपको 10 वर्ष का सज़ा होगी। यही नहीं, मान लीजिए आप किसी सरकारी पद पर हैं, इस एक्स महिला से कह रहे हैं कि नहीं मैं आपका प्रमोशन करवा दूंगा, ठीक है, या मान लीजिए आप अपनी पहचान छिपाकर जो है विवाह करने के लिए उत्प्रेरित कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपकी दो मतलब शादी हो चुकी है, आप सब वो शादी छिपा के आप उससे मान लीजिए सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो ऐसी कुछ कंडीशंस में 10 वर्ष की कारावास होगी और वो भी 100% होगी। ठीक है ना। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ साथियों। ठीक है, देखिए ये जो अपराध है, अगर ये आपने किया तो ये क्या है, संज्ञेय अपराध, यानी कि अगर मान लीजिए ये किया तो आप पर होगी तुरंत एफआईआर दर्ज और पुलिस आपको करेगी तुरंत गिरफ्तार, क्योंकि ये जो है ये है संज्ञेय मामला, और गिरफ्तार करके आपको पहुंचाएगी जेल। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं। अब देखिए क्या कहता है कानून। प्रवचनापूर्ण साधनों आदि का प्रयोग करके मैथुन, कोई व्यक्ति प्रवचनापूर्ण साधनों या किसी महिला को विवाह का करने का वचन देकर या उसे पूरा करने के किसी आशय के बिना उसके साथ मैथुन करता है, उसके साथ सेक्स करता है, ऐसा मैथुन बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता, ठीक है ना, तो भी वह दोनों भांति के कारावास से, ऐसी अवधि के कारावास से मतलब दंडनीय होगा जो 10 वर्ष की हो सकेगी। ठीक है ना, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई आप उसी के साथ रंगरलियां मनाएं जिससे आपको शादी करनी है। धोखाधड़ी दोगे तो 10 साल की जेल आपको होगी, और 10 साल की सज़ा काटते काटते अगर मान लीजिए आपकी उम्र जो है 25 ईयर्स है, तो आपकी हो जाएगी, जब आप जेल से निकलोगे कितनी साल उम्र हो जाएगी, 35 साल। फिर हो सकता है आपको शादी भी ना हो। ठीक है ना। और जो भी मान लीजिए महिलाएं पीड़ित हैं, ठीक है, जिनको मतलब शादी का झांसा दे के लोग बाग उनके साथ सेक्स करते हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में साथियों जो है वहाँ पे जो है इस सेक्शन में एफआईआर दर्ज हो सकती है। लेकिन भाई मैं महिलाओं से कहूँगा, अगर मान लीजिए आप ये भी जांच पड़ताल करें कि कोई व्यक्ति दूसरा पहले शादीशुदा तो नहीं है। अब देखिए वो वहाँ नहीं चलेगा, मान लीजिए कोई ये बंदा है, उसके 2 बच्चे हैं भाई, ठीक है ना, 2 बच्चे हैं, आपने उससे पैसे ले लिए, उसके बाद आप सेक्स कर रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा, ये एक अलग मैटर हो गया। वहाँ पे क्या, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको शादी के लिए भाई शादी करने का वचन दे रहा है और आपके साथ सेक्स कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में पदोन्नति के संबंध में, ठीक है, 2-3 कंडीशन है, इसके संबंध में जो है आप एफआईआर दर्ज करवा सकती हैं और यहाँ पर जो है कार्रवाई 100% होगी। और ये संज्ञेय अपराध है, ये गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया साथियों।